हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालियास मास्टर डे में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु संत संप्रदाय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे, जो हर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये जो प्रश्न बार बार जो भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आपने देखा हो कि कोई भी भर्ती परीक्षा हो, उनमें लगभग जो विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 10 प्रश्नों का अध्ययन किया जो व्याख्या सहित हैं, और आज इन्हीं व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। आपने देखा होगा कि कोई भी भर्ती परीक्षा हो, इसमें प्रश्न आते भी रहते हैं और जो रिपीट भी हो रहे हैं। तो इन बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए। तो आज का 11वां प्रश्न है संत संप्रदाय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण। बिश्नोई संप्रदाय के गुरु किसे माना जाता है? ए गुरु जंभेश्वर, बी गुरु रामदेव, सी गुरु नानक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपने जो कल वाले 10 प्रश्न अभी तक नहीं देखे तो अवश्य देखें, क्योंकि हमने उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर ली थी। तो जो प्रश्न संख्या 11 दिया गया, इसका सही उत्तर होगा ए गुरु जंभेश्वर। गुरु बिश्नोई संप्रदाय के गुरु माने जाते हैं। इसकी व्याख्या देखें। बिश्नोई निर्गुण संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक की बात करें, गुरु की बात करें तो जाम्भोजी हैं। इनका जो वंश है वो पंवार वंशीय राजपूत जाति से हैं। ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। गूंगा, गहला, पर्यावरण वैज्ञानिक आदि इनके उपनामों से इन्हें जाने जाते हैं, गुरु जंभेश्वर जी को। जन्म की बात करें तो पीपासर नागौर जन्माष्टमी के दिन यानी भादवां कृष्ण अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। स्थापना इन्होंने समराथल जो बीकानेर में 1485 ईस्वी में की थी, और समाधि इनकी है वो मुकाम के अंदर बनी हुई है। मेले की बात करें तो मेला फाल्गुन अश्विनी अमावस्या मुकाम बीकानेर के अंदर लगता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। प्रश्न संख्या 12 है, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? यानी उस समाज सुधारक के नाम बताना है जो अपने शिष्यों को 29 नियम का पालन करने का जोर देते हैं। तो इनमें से चारों में बताना है। ए पिप्पाजी, बी जंभोजी, सी दादू दयाल जी और डी जसनाथ जी। तो प्रश्न संख्या जो 12 दिया गया है, इसका सही उत्तर है बी जंभोजी। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर होगा। अब जाम्भोजी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर, उनसे तथ्यों पर चर्चा करते हैं। जाम्भोजी प्रवर्तक बिश्नोई संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय से संबंधित हैं। पर्यावरणविद, वैज्ञानिक, गूंगा, गहला, विष्णु का अवतार आदि नामों से इन्हें जाने जाते हैं जाम्भोजी को। नियम 29 नियम होते हैं। ग्रंथ 120 शब्द जे वाणियाँ होती है। जंब सागर, जंब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। मेला फाल्गुन अश्विनी अमावस्या मुकाम जो बीकानेर के अंदर है वहाँ पर लगता है। प्रश्न संख्या 13 देखें, अच्छा प्रश्न है। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? रामसनी संप्रदाय, बी दादू पंथ, सी चरणदासी संप्रदाय और डी लालदासी संप्रदाय। तो प्रश्न संख्या जो 13 दिया गया है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी दादू पंथ। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। खालसा, खाकी, नागा ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। दादू पंथ की 5 शाखाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। खालसा, खाकी, नागा उत्तरादे स्थानधारी विरक्त हैं। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, और हिंदी विषय में भी इनसे संबंधित
प्रश्न आता रहता है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है या राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो दादू दयाल को। मोतीलाल मेनारिया द्वारा इन्हें उपमा दी गई। प्रश्न संख्या 14 अच्छा प्रश्न है। दादू पंथ के सत्संग स्थल कहलाता है। मुक्तिधाम ए, बी कहता है कि अलकद्रीबा, सी है चोपड़ा और डी कहता है राम द्वारा। तो प्रश्न संख्या 14 दिया गया, इसका जो सही उत्तर है वो होगा अलकद्रीबा। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। दादू पंथ में सत्संग स्थल अलकद्रीबा कहलाता है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। यानी दादू पंथ में जो सत्संग स्थल है अलकद्रीबा कहलाता है और दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है और ये बात मोतीलाल मेनारिया द्वारा कही गई। इन्होंने 1574 में दादू पंथ की स्थापना की। दादू पंथ की स्थापना दादू दयाल के द्वारा और 1574 ईस्वी में की गई। ये अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। प्रश्न संख्या 15 है। संत बखनाजी, संत दास जी, संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ए कबीर पंथ, बी लालदासी, सी राम स्नेही और डी दादू पंथ। तो जो 4 दिए गए हैं ऑप्शन, उनके अनुसार आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं कि संत बखना जी, संत दास जी, संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित हैं। इसका ऑप्शन संख्या डी जो दिया गया है सही है, दादू पंथ। व्याख्या देखें। दादू दयाल जन्म अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ था। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी जो 1544 ईस्वी में हुआ था। यानी दादू दयाल का जन्म है वो अहमदाबाद जो गुजरात के अंदर है वहाँ पर हुआ था और जन्म उनका फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी में हुआ। गुरु की बात करें तो बर्दन वर्दनंद के नाम से भी जाने जाते हैं, इनके गुरु हैं। शिष्य गरीबदास हैं, मिस्किनदास हैं, सुंदरदास, वखना जी, रज्जब, माधोदास, संतदास आदि इनके महत्वपूर्ण शिष्य हैं। प्रश्न संख्या 16 अच्छा प्रश्न है ये भी कि दादू पंथ की नाग शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी। दादू पंथ थे उनमें एक नाग शाखा थी और ये नाग शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी ये बताना है। ए है गरीबदास, बी है मिस्किनदास, सी है बनवारी दास और डी है सुंदरदास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा डी, सुंदरदास के द्वारा जो नाग शाखा है उसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। दादू पंथ निर्गुण प्रवर्तक दादू दयाल जो 1574 ईस्वी में स्थापना की थी इसकी। पीठ की बात करें तो नारायणा जयपुर में बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि नारायणा कहाँ स्थान स्थित है या फिर नारायणा प्रमुख पीठ किसकी है, तो दादू दयाल जी की है। 5 शाखाएं हैं, खालसा, गरीबदास, नाग, सुंदरदास, विरक्त, उत्तरादे व स्तनधारी, खाकी। ये प्रमुख महत्वपूर्ण जो प्रमुख शाखा तो है 5 खालसा। मेला इनका जो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को लगता है। 1585 ईस्वी में इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 17 है। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था, तो ये बताना है कि जो अकबर के दरबार में संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित बुलाया गया था तो वो कौन से संत थे। लालदास जी, जसनाथ जी, रज्जब जी और दादू दयाल जी। तो इन में से जो सही उत्तर है वो है डी, दादू दयाल। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या देखें कि दादू दयाल उन्होंने दादू पंथ चलाया। यह राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। 1585 ईस्वी में इबादत खाना यानी फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की। वहाँ 40 दिन तक रहे। प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर के अंदर हैं। दादू का जन्म अहमदाबाद के अंदर 1544 ईस्वी के अंदर हुआ था। ये भी बहुत बार प्रश्न यानी प्रत्येक लाइन में प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये मान सकते हैं कि दादू दयाल के द्वारा कौन से पंथ की स्थापना की गई, तो दादू पंथ। फिर राजस्थान के कबीर कौन कहलाते हैं, तो दादू दयाल। इबादत खाना कहाँ पर है, तो फतेहपुर सीकरी में। जहाँ अकबर से भेंट करने के लिए कहाँ गए दादू दयाल, तो फतेहपुर सीकरी। और प्रमुख पीठ के बारे में पूछे तो नारायणा जयपुर के अंदर।
और दादू दयाल का जन्म पूछे तो अहमदाबाद, और कब हुआ तो 1544 में। आपने देखा होगा कि हर प्रत्येक लाइन के अंदर प्रश्न है, कोई सा भी प्रश्न भर्ती परीक्षा में आ सकता है। प्रश्न संख्या 18 की बात करें, दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है आमेर, नरेना, मंडोर और करौली। तो अभी नारायणा या नरेना अभी हम पढ़कर आए हैं, ऑप्शन संख्या 20 इसका सही उत्तर होगा। नरेना भी आ सकता है, नारायणा भी आता है, जयपुर के अंदर है। प्रवर्तक है दादू दयाल, परब ब्रह्मा संप्रदाय से संबंधित हैं। मोतीलाल मेनारिया ने इन्हें राजस्थान का कबीर कहा, यानी दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहने वाले कौन थे, तो मोतीलाल मेनारिया। प्रथम पीठ नारायणा जयपुर के अंदर, दादू खोल बिरहानी पहाड़ी में है। सर्वप्रथम सांबर में उपदेश दिया 1568 ईस्वी में। हरडेवाणी संत दास और जगन्नाथ दास द्वारा का संकलित किया गई महत्वपूर्ण रचना है। सत्संग स्थल को अलकद्रीबा कहते हैं। तो ये सभी दादू दयाल से संबंधित प्रत्येक लाइन में प्रश्न बनता है, जो हर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 19 है, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र पिपासर, अजमेर, भीनमाल और नारायणा। अभी हम नरेना या नारायणा पढ़कर आए हैं। जो ऑप्शन संख्या डी दिया गया है वो सही है, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र। अब इसकी व्याख्या की बात करें, निर्गुण परब्रह्मा संप्रदाय से संबंधित हैं दादू पंथ। प्रवर्तक दादू दयाल हैं। पंथ दादू जो 1576 ईस्वी में प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर के अंदर हैं। कल्याणपुर, अजमेर, सांबर, भराना आदि महत्वपूर्ण पीठें भी हैं। गुरु वरदानंद बुढ़ धन जी हैं। अगर दादू दयाल जी के गुरु पूछे तो ज़्यादातर तो वृद्धानंद ही नाम आता है। रचना काया बोली, दादू जी दादूरी वाणी, दादू दयाल राज दूहा आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दादू दयाल की। प्रमुख पीठ की बात करें तो खालसा, गरीबदास खाकी, नागा, सुंदरदास, विरक्त उत्तरादे वस्तानधारी आदि, और निपक्ष आंदोलन चलाया, इनके द्वारा निपक्ष आंदोलन चलाया गया। ये भी एक बार भर्ती परीक्षा पूछा गया था कि निपक्ष आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो दादू दयाल द्वारा। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 देखें, दादू की शिक्षिकाओं का संकलन दादू वाणी रचित है। तो जो दादू वाणी रचित है इनके बारे में देखें कहाँ पर है, तो मेवात बोली में है। जो उनकी दादू वाणी जो रचित है वो किस भाषा में है, ढूंढारी बोली में, देश वाली बोली में, यह बांगड़ी बोली में। तो इसका जो सही उत्तर है वो ढूंढारी बोली, ऑप्शन संख्या बी सही उत्तर होगा। अब व्याख्या देखें कि दादू दयाल 1576 ईस्वी दादू पंथ की स्थापना की थी। राजस्थान का कबीर कहा जाता है मोतीलाल मेनारिया द्वारा, यह बात राजस्थान का कबीर कहा। दादू वाणी दादू की शिक्षा दादूरा, दूहा, ढूंढाड़ी भाषा, सद्दुकुड़ी भाषा में है। उपदेश स्थल को अलकद्रीबा कहा जाता है। आंदोलन निपक्ष जो हमें पढ़कर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एक बार भर्ती परीक्षा पूछा भी गया था कि दादू दयाल द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो निपक्ष आंदोलन। पीठ की बात करें तो नारायणा जयपुर, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। लालदास चरणदास जी ने मेवाती बोली का प्रयोग किया। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 10 प्रश्नों का अध्ययन किया, जो हर भर्ती परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी को मालूम है कि बार बार भर्ती परीक्षा में रिपीट प्रश्न हो रहे हैं, तो इनका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। हम ये क्लास लगातार लेकर आ रहे हैं। आपका अगर सहयोग, प्रेम, स्नेह इसी प्रकार बना रहा तो हम अन्य क्लास भी लेकर आएंगे। इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।